नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। कल का अध्याय हमने पढ़ा था 18 अध्याय। उसमें हमने देखा था किस तरह ब्राह्मण बालक श्रृंगी ऋषि ने जो अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, थोड़ा सा उनको इंफॉर्मेशन गया, तुरंत वो बहुत क्रोध में आ गए और उन्होंने परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया, 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। बार बार प्रभुपाद तात्पर्य में इस चीज को पॉइंट कर रहे थे कि आ, परीक्षित महाराज की गलती उतनी बड़ी नहीं थी, ब्राह्मण वालक की गलती ज्यादा बड़ी है। और उस कली के प्रभाव में ब्राह्मण था, ब्राह्मणों के द्वारा इस तरह पतन हुआ, संस्कृति का पतन हुआ उच्च कुल से। शुभ पतन की शुरुआत हुई वहां से। और फिर कलयुग में और भी बहुत कुछ हुआ इस तरह ब्राह्मणों के द्वारा। तो परीक्षित महाराज को जब श्राप के बारे में पता चला, तो वो आज पता चलेगा कि किस तरह परीक्षित महाराज किस तरह रिएक्ट करते जब उनको श्राप का पता चलेगा। उसके बारे में भक्तों का स्वभाव किस तरह है, उनके साथ इस तरह कुछ गलत होता है, कैसा आचरण होता है, ये सब भी हमने देखा था। और श्रृंगी ऋषि के पिता शमीक ऋषि को जब पता चला कि उनके पुत्र ने इस तरह जोश जोश में आके श्राप दे दिया है, तो बहुत दुखी हुए अपने बच्चे की इस बचकानी हरकतों पे। सोच रहे थे ऐसा नहीं करना चाहिए, राजा कितना देश को चला रहा है और उसके द्वारा एक छोटे से गलती के ऊपर इतना बड़ा अपराध। तो शमीक ऋषि बहुत दुखी हुए, पश्चाताप करने लगे। इस तरह कुछ गलती होती है तो पश्चाताप करने के लिए और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे शमीक ऋषि के, भगवान अब उसके उनके पुत्र के द्वारा जो गलती हुई उसके लिए क्षमा कर दे, क्योंकि वो छोटा बालक है। तो इस तरह वो पश्चाताप कर रहे थे उस गलती के ऊपर। और उसके बाद आज का अध्याय पढ़ रहे हैं हम, 19 नंबर अध्याय। ये इस अध्याय का आखिरी अध्याय है। इसका नाम है शुकदेव गोस्वामी का प्रकट होना। सुत उवाच महीपतिस्त्वत् तत्कर्मगर्हम् विचिन्तयन् आत्मकृतं सुदुर्मनः अहो मया नीचमनार्यवत् कृतं निरागसी ब्राह्मणी गौड़ तेजसी। सुत गोस्वामी ने कहा, घर लौटते हुए राजा महाराज परीक्षित ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है, फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न थे। कभी परीक्षित महाराज को पता नहीं चला कि उनको श्राप मिला है, और तो स्वाभाविक रूप से उनके मन में इस तरह विचार आ गया कि अच्छा नहीं, कभी कुछ गलती हो जाती है, पता नहीं गलती, लेकिन अपने आप लगने लगता है हृदय से कि नहीं, अच्छा नहीं किया, इस तरह सही नहीं। तो परीक्षित महाराज खुद ही सोच रहे थे ये अशिष्ट व्यवहार किया, सही नहीं। शक्तिमान एवं निर्दोष ब्राह्मण के साथ अपने आकस्मिक अभद्र व्यवहार से पवित्र राजा अत्यंत दुखी हुए। ऐसा पश्चाताप राजा जैसे उत्तम व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है, और इसे पश्चाताप से भक्त आकस्मिक हुए पापों से उबर जाता है। तो पश्चाताप करने से क्या होता है, कोई पाप अगर हो जाते हैं व्यक्ति उससे बच जाता है। भक्तगण स्वभावतः दोष रहित होते हैं। भक्त द्वारा होने वाले आकस्मिक पापों के लिए खेद प्रकट किया जाता है, और भगवत कृपा से ऐसे अनिच्छित पाप पश्चाताप की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। पश्चाताप की अग्नि में पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। तो परीक्षित महाराज सोच रहे हैं, ध्रुवम ततः में कृतदेव हेलनाथ दुरत्ययं व्यसनं नतिदीर्घात् ततस्तु कामं हि अघ निष्कृताय मे यथा
न कुर्यात् पुनरेव मद्धा। परीक्षित महाराज सोचते थे कि भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। समझ गए कि मैंने कुछ गलती किया है, मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना हिचक के कामना करता हूं कि वह संकट अभी आ जाए, क्योंकि इस तरह मैं पाप पूर्ण कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। तो समझ में आ गया उन्होंने उन्होंने गलती करी, ये भी समझ में आ गया कि कुछ आ, संकट आने वाला है इस गलती के कारण। तो और कुछ सोच रहे कि ठीक है, संकट आना है, आ जाए, अभी आ जाए, ताकि वो पाप किया उससे मैं मुक्त हो जाऊंगा और फिर मैं इस तरह संकट आएगा तो ऐसा अपराध नहीं करूंगा। अब इनको पता नहीं चला उनको श्राप मिला, लेकिन खुद वो उनके हृदय में परमात्मा ने इस तरह प्रेरणा दे दी, वो खुद इस तरह सोच रहे। परमेश्वर का आदेश है कि ब्राह्मणों तथा गायों को संपूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाए। भगवान स्वयं ब्राह्मणों तथा गायों की भलाई करने के इच्छुक रहते हैं। गो ब्राह्मण हिताय च। महाराज परीक्षित यह सब जानते थे, अतः उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि उनके द्वारा एक तेजस्वी ब्राह्मण का इस तरह अपमानित किया जाना निश्चित रूप से भगवान के नियमों के विरुद्ध था। तो सोच रहे थे वो कि तेजस्वी ब्राह्मण को मैंने अपमानित किया है, ये तो नियम भगवान के नियमों के विरुद्ध है, और वे निकट के भविष्य में किसी घोर संकट की आशंका कर रहे थे। अतः वे चाह रहे थे कि जो कुछ होना है वो तुरंत हो ले, किंतु उनके परिवार वालों को कुछ ना हो। सोच रहे कि संकट आने वाला है, मेरे ऊपर आना चाहिए, परिवार वालों को नहीं आना चाहिए। मनुष्य का दुर्व्यवहार उसके पूरे परिवार के सदस्यों को प्रभावित करता है। इसलिए महाराज परीक्षित ने कामना की कि विपत्ति अकेले उन्हीं पर आए। वे स्वयं कष्ट भोगकर भावी पापी से पापों से बच जाएंगे, और साथ ही उन्होंने जो पाप किया है उसका निराकरण हो जाएगा, जिसके उनके वंशजों का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। एक जिम्मेदार भक्त इसी प्रकार से सोचता है। भक्त के परिवार के सदस्य भी भक्त द्वारा भगवान की सेवा के प्रभाव का लाभ उठाते हैं। महाराज, तो इस तरह एक व्यक्ति करता है, पाप करता है, उसके परिवार वालों को भी प्रभाव प्रभाव पड़ता है। इस तरह भक्ति करता है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। महाराज प्रहलाद ने अपनी भक्तिमय सेवा से अपने असुर पिता को बचाया था। परिवार में भक्त संतान का होना भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। तो भगवान का एक बड़ा वरदान है कि संतानें भगवान की भक्त बन जाती है। बहुत बार देखा जाता है कि कहीं बच्चे भक्त हैं, माता पिता नहीं भक्त हैं, कहीं माता पिता भक्त हैं, बच्चे भक्त नहीं बनते। माता पिता कितना ही प्रयास क्यों ना करे उनको भक्त बनाने का, वो भक्त बनते ही नहीं, साइड हो जाते हैं। शुरू में जब छोटे रहते हैं तो आ, मजबूरी में माता पिता के साथ मंदिर में आना पड़ता है। जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, उनकी फ्रीडम आती है, वो साइड में हो जाते हैं, भक्त नहीं बनते। माता पिता भक्त हैं, दीक्षित भक्त हैं, लेकिन बच्चे बिल्कुल भक्ति नहीं करते। होता है इस तरह, रेयर कॉम्बिनेशन होता है कि माता पिता और बच्चे सब परिवार में सब भक्ति के अनुकूल है। बहुत रेयर कॉम्बिनेशन रहता है इस तरह। अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपित ब्रह्म कुलानलो मे दहत्व भद्रस्य पुनर्न मे अद्भुत पापीयसी धीर द्विज देव गोप्य। मैं ब्राह्मण सभ्यता, ईश्वर चेतना तथा गोरक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ। अतः मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम, मेरा धन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में ऐसे अशुभ विचारों से मेरा मार्गदर्शन ना हो पाए। खुद चिंतन कर रहे हैं, क्रोधाग्नि से तुरंत भस्म हो जाए। प्रगतिशील मानव सभ्यता ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वरीय चेतना तथा गोरक्षा पर आधारित है। ऊपरी सिद्धांतों के संबंध में ही व्यापार, वाणिज्य, कृषि तथा उद्योगों के द्वारा राज्य के सारे आर्थिक विकास को पूरी तरह उपयोग में लाना चाहिए। अन्यथा सारे तथाकथित आर्थिक विकास अवनति के साधन बन जाते हैं। गोरक्षा का अर्थ है ब्राह्मण संस्कृति को भोजन प्रदान करना, जिससे ईश्वर चेतना प्राप्त होती है।
और इस तरह मानवीय सभ्यता में पूर्णता आती है। कलयुग का लक्ष्य जीवन के उच्च आदर्शों को विनष्ट करना है। और यद्यपि महाराज परीक्षित ने संसार के भीतर कली के वर्चस्व का बलपूर्वक प्रतिरोध किया, किंतु कली का प्रभाव उपयुक्त समय में प्रकट हुआ, जिससे महाराज परीक्षित जैसे प्रबल राजा से भूख तथा प्यास की थोड़ी सी उत्तेजना के कारण ब्राह्मण संस्कृति की अवमानना हो गई। महाराज परीक्षित ने इस आकस्मिक घटना के प्रति पश्चाताप किया और उन्होंने कामना की कि उनका सारा राज्य, उनका बल तथा उनका कोष यदि वह ब्राह्मण संस्कृति के काम नहीं आता तो जलकर भस्म हो जाए। तो सोच रहे हैं कि मैं तो ब्राह्मण की सेवा करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, ने अपराध किया है, तो सेवा में नहीं लगा तो सब भस्म हो जाना चाहिए। जहाँ कहीं संपत्ति तथा शक्ति का सदुपयोग ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना तथा गोरक्षा के उन्नयन के लिए नहीं होता, और राज्य तथा वह घर निश्चित रूप से विनष्ट हो जाता है। यदि हम विश्व में शांति तथा संपन्नता चाहते हैं तो हमें इस श्लोक से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक घर को आत्मशुद्धि के लिए, ब्राह्मण संस्कृति को आत्म साक्षात्कार के लिए, ईश्वर चेतना तथा पूर्ण सभ्यता को चालू रखने के लिए, पर्याप्त दूध तथा उत्तम भोजन प्राप्त करने के लिए गोरक्षा को प्रश्रय देने का प्रयास करना चाहिए। गायों की रक्षा करना चाहिए, कृष्ण भावनामृत को बढ़ाना चाहिए, आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना चाहिए। सचिंतयन सचिंतयन इत्थमत अशृणोत यथा मुने सुत उक्तः निर्ऋति तक्षकाख्यः स साधु मेने नचिरेण तक्ष अन्नलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। जब राजा इस तरह पश्चाताप कर रहे थे तो उन्हें अपने आसन्न मृत्यु का समाचार प्राप्त। इसी तरह विचार कर रहे थे वो, और उसी समय उनके पास मैसेज भी आ गया। जो मुनि पुत्र द्वारा दिए गए शाप के अनुसार सर्प पक्षी के काटने से होने थी, तो वो श्राप का मैसेज आ गया परीक्षित महाराज के पास। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे संसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। तो राजा सोचे बहुत अच्छा है, शुभ शुभ सोचा उन्होंने कि बहुत अच्छा है, शुभ समाचार है। तो शुभ समाचार की तरह उन्होंने उसको ग्रहण किया। और तो बहुत रेयर इस तरह का व्यक्ति मिलेगा, इस तरह का इंफॉर्मेशन है, सूचना है, और उसको पॉजिटिवली ले। सच्चा सुख आध्यात्मिक तत्व के जन्म मृत्यु के चक्र के बंद होने पर ही प्राप्त होता है। जन्म मृत्यु के चक्र को भगवत धाम वापस जाकर ही तोड़ा जा सकता है। भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक को प्राप्त करने पर भी जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूटा जा सकता, तो भी हम सिद्धि प्राप्त करने के पथ को ग्रहण नहीं करते। यह सिद्धि पथ मनुष्य को सारी भौतिक आसक्तियों से मुक्त करने वाला है, और इस तरह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के योग्य बनता है। अतएव जो दीनहीन है वे संपन्न व्यक्तियों की अपेक्षा अच्छे उम्मीदवार हैं। महाराज परीक्षित भगवान के महान भक्त थे, और भगवान के धाम जाने के लिए प्रमाणिक उम्मीदवार थे। किंतु ऐसा होते हुए भी उनके साथ सबसे बड़ा बाधा चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उनकी भौतिक समस्या थी, संपत्ति थी, जिससे वे दिव्य आकाश में भगवान के पार्षद के रूप में अपना असली पद प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। भगवत भक्त के रूप में वे यह समझ सके कि यद्यपि ब्राह्मण बालक का शाप मूर्खतापूर्ण था, फिर भी उनके लिए आशीर्वाद था, क्योंकि यह सांसारिकता से, राजनीतिक या सामाजिक दोनों से विरक्ति का कारण था। शमीक मुनि ने भी घटना पर शोक प्रकट करने के बाद अपना कर्तव्य समझकर राजा को यह सूचना भेज दी थी, ताकि वह भगवत धाम जाने के लिए तैयार रहे। शमीक मुनि को पता चला था, तुरंत उन्होंने राजा के पास सूचना भेज दी। शमीक मुनि ने राजा को संदेश भेजा कि यद्यपि उनका पुत्र संगी तेजस्वी ब्राह्मण बालक था, किंतु मूर्ख होने के कारण उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का दुरुपयोग राजा को व्यर्थ में शापित करने में किया। राजा द्वारा मुनि के गले में सर्प डालना मृत्यु का शाप कर देने के लिए पर्याप्त कारण न था, लेकिन चूंकि शाप वापस लेने का कोई उपाय नहीं था,
अतएव राजा को सूचित कर दिया गया था कि 1 सप्ताह के भीतर मृत्यु के लिए तैयार रहे। शमीक मुनि तथा राजा दोनों ही स्वरूप सिद्ध आत्मा थे। शमीक मुनि योगी थे और महाराज परीक्षित भक्त थे। अतः उन दोनों में आत्म साक्षात्कार के विषय में कोई अंतर नहीं था। तो शमीक मुनि भी योगी थे, परीक्षित महाराज भक्त थे। दोनों में से कोई भी मरने से भयभीत न था। महाराज परीक्षित को क्षमा याचना के लिए मुनि के पास जाना चाहिए था, किंतु राजा को उनके आसन्न मृत्यु की सूचना मुनि ने इतने खेद सहित भेज दी थी कि अब राजा अपनी उपस्थिति से मुनि को अधिक शर्मिंदा नहीं करना चाहते। उन्होंने अपनी आसन्न मृत्यु के लिए तैयारी करने तथा भगवत धाम जाने का मार्ग खोजने का निश्चय किया। पता चल गया अब मृत्यु आ रही है, तो तैयारी शुरू कर दी कि मनुष्य जीवन भगवत धाम वापस जाने या जन्म मृत्यु के चक्र से भव सागर से छूटने के लिए अपने को तैयार करने का सुअवसर है। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवत धाम वापस जाना, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना। इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री को इस कार्य के लिए शिक्षा दी जाती है। दूसरे शब्दों में वर्णाश्रम धर्म प्रणाली सनातन धर्म भी कहलाती है। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार। सनातन धर्म मतलब इस भौतिक जगत से ऊपर उठाए करे, जो शिक्षा दे। इस तरह गृहस्थ को वानप्रस्थ बनकर जंगल में जाकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने तथा अपनी अपरिहार्य मृत्यु के पूर्व संन्यास ग्रहण करने का आदेश देता है। महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे कि उन्हें मृत्यु के पूर्व 7 दिन की पूर्व सूचना प्राप्त हो सके। 7 दिन का नोटिस आ गया है, 7 दिन बचे हैं, तो पता चल गया था उनको पहले से। लेकिन सामान्य जनों को ऐसी कोई निश्चित पूर्व सूचना नहीं मिल पाती। यद्यपि मृत्यु सभी के लिए अवश्यंभावी है, मूर्ख लोग मृत्यु के इस निश्चित तथ्य को भूल जाते हैं और भगवत धाम जाने की तैयारी करने के अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं। वे खाने पीने तथा आनंद मनाने की पाश्विक वृत्तियों में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। ऐसा उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन कलयुग के लोगों द्वारा अपनाया जाता है, क्योंकि उनमें ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना तथा गोरक्षा के तिरस्कार की पापपूर्ण इच्छा घर किए रहती है। इसके लिए राज सत्ता उत्तरदायी है। राज्य को चाहिए कि इन तीनों बातों की उन्नति के लिए धन खर्च करे और लोगों को मृत्यु की तैयारी करने की शिक्षा दे। जो राज्य ऐसा करता है वह असली कल्याण पद राज्य है। अच्छा हो कि भारत राज्य आदर्श प्रशा का अध्यक्ष महाराज परीक्षित के आदर्शों का पालन करे। अन्य भौतिकतावादी राज्यों का अनुकरण न करें, जिनके पास भगवत धाम की कोई जानकारी नहीं है। तो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। भारतीय सभ्यता के आदर्शों में गिरावट आने से न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी नागरिक जीवन में गिरावट आई है। भारत भी अपनी संस्कृति छोड़ के विदेशी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। तो विदेशों में तो और जीवन का कोई कल्चर नहीं है, जीवन का कोई आइडिया नहीं है, लक्ष्य नहीं है उनके क्या करना चाहिए। इसलिए वो गिरावट आई, पतन हुआ है लोग सभी का। अथो विहाय इमम् अमुं च लोकम् विमर्शितो हेयतया पुरस्तात् कृष्णं गृहीदेवाम् अधिमन्यमानः उपाविशत् प्रायम् अमर्त्य नद्याम्। महाराज परीक्षित आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भावनामृत में एकाग्र करने के लिए गंगा नदी के तट पर दृढ़ता पूर्वक बैठ गए, क्योंकि कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली है। तो परीक्षित महाराज आत्म साक्षात्कार की समस्त विधि को छोड़ के मन को उन्होंने कृष्ण भावनामृत में एकाग्र किया, गंगा के नदी के तट पर दृढ़ता पूर्वक बैठ गए। महाराज परीक्षित जैसे भक्त के लिए कोई भी भौतिक लोग, यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्मलोक भी उतना वांछित नहीं जितना कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण का धाम गोलोक और वृंदावन है। यह पृथ्वी लोक ब्रह्मांड के असंख्य ग्रहों में से एक है और महत तत्व की परिधि में ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है।
भक्तों को भगवान द्वारा भगवान के प्रतिनिधि गुरुओं या आचार्यों द्वारा बतलाया जाता है कि असंख्य ब्रह्मांड में से कोई भी ग्रह भक्तों के रहने योग्य नहीं है। इतने सारे ब्रह्मांड है, कहाँ रहे, कहीं नहीं रहना चाहिए। भक्त सदैव अपने घर भगवत धाम वापस जाने के इच्छुक रहते हैं, जहाँ वे सेवक, मित्र, माता पिता या भगवान के प्रेमी के रूप में उनके पार्षदों में से एक बनकर किसी एक वैकुंठ लोक में या भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन में रह सके। ये सारे लोग परव्योम में सनातन रूप से स्थित है, जो महत तत्व के अंदर कारणार्णव की दूसरी ओर है। महाराज परीक्षित वैष्णव भक्तों के उच्च कुल में जन्म लेने तथा अपनी संचित धर्मनिष्ठा के कारण पहले से ही इन सारी जानकारी से अवगत थे। अतः वे कोई भौतिक ग्रह में जाने के लिए जरा भी इच्छुक न थे। आधुनिक विज्ञानी भौतिक व्यवस्था द्वारा चंद्रमा तक पहुंचने के अत्यंत उत्सुक है, लेकिन वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन महाराज परीक्षित जैसा भक्त चंद्रमा या इसी प्रकार के किसी भी भौतिक लोक की रंच भी परवाह नहीं करता। अतएव जब उन्हें एक निश्चित तिथि पर मृत्यु का आश्वासन दे दिया गया, तो वे दिव्य यमुना नदी के तट पर, जो हस्तिनापुर की राजधानी अब दिल्ली प्रांत के पास होकर बहती है, पूर्ण उपवास द्वारा भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए। गंगा तथा यमुना दोनों ही अमर्त्य नदियां हैं। वो यमुना अब भी निम्नलिखित कारणों से अधिक पवित्र है। तो देखें, प्रभुपाद बताते हैं, बता रहे कि दिव्य यमुना नदी के तट पर, जो हस्तिनापुर की राजधानी के पास होकर बहती है। और श्लोक में क्या आया है? एकाग्र करने के लिए गंगा नदी के तट पर दृढ़ता पूर्वक। इसका आगे चल के इसको क्लियर करेंगे प्रभुपाद बता रहे हैं, गंगा यमुना का क्या लीला है। यावे लसत् श्री तुलसी विमिश्र कृष्णाङ्घ्रिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनातिलोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः। यह नदी गंगा, जिसके किनारे राजा उपवास करने बैठे थे, अत्यंत शुभ जल धारण करती है, जिसमें भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल मिश्रित है। अतः यह जल तीनों लोगों को भीतर बाहर से पवित्र बनाता है और शिव जी तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। अतः जिसकी मृत्यु निश्चित हो, उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तात्पर्य: महाराज परीक्षित 7 दिनों के भीतर अपनी मृत्यु की सूचना पाते ही तत्काल गृहस्थ जीवन से निवृत्त हो लिए और यमुना नदी के पवित्र तट पर चले गए। सामान्यतः यह कहा जाता है कि राजा ने गंगा नदी के किनारे शरण ली थी, लेकिन श्री जीव गोस्वामी के अनुसार राजा ने यमुना तट पर शरण ली थी। भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से श्री जीव गोस्वामी का कथन अधिक सटीक प्रतीत होता है। महाराज परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर में वास करते थे, जो वर्तमान दिल्ली के निकट स्थित है, और यमुना नदी इस नगर के पास से होकर बहती है। स्वाभाविक है कि राजा यमुना नदी के तट पर शरण ग्रहण करेंगे, क्योंकि यह नदी उनके महल के द्वार से होकर बह रही थी। और जहां तक पवित्रता की बात है, यमुना नदी गंगा नदी की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण से अधिक प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। भगवान ने इस जगत में अपनी दिव्य लीलाओं के प्रारंभ से ही यमुना नदी को पवित्र बनाया। जब उनके पिता वसुदेव बालक कृष्ण को लेकर यमुना पार करके मथुरा से गोलोकुल ले जा रहे थे, तो भगवान इस नदी में गिर पड़े थे और भगवान के चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर वह तुरंत ही पवित्र हो गई थी। यहाँ पर विशेष उल्लेख है कि महाराज परीक्षित ने उस विशेष नदी की शरण ग्रहण की, जो सुंदर ढंग से बह रही थी और तुलसी दल से मिश्रित भगवान के चरण कमलों की धूलि लिए जा रही थी। भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर सदैव तुलसी दल चढ़े रहते, अतः जो ही उनके चरण कमल गंगा तथा यमुना नदी के जल को स्पर्श करते हैं, तो ही नदियां पवित्र हो जाती हैं। लेकिन भगवान ने गंगा की अपेक्षा यमुना का ही अधिक स्पर्श किया। वराह पुराण के अनुसार, जैसा कि श्री जीव गोस्वामी ने उद्धृत किया है, गंगा तथा यमुना नदियों के जल में कोई अंतर नहीं है, किंतु जब गंगा का जल 100 गुना पवित्र हो जाता है, तो वह यमुना कहलाती है। इसी तरह शास्त्रों में कहा गया है कि विष्णु के 1000 नाम राम के एक नाम के बराबर है। राम के 3 नाम कृष्ण के एक नाम के तुल्य है।
तो ये आपस में इनकी तुलना है, लेकिन किसी भौतिक चीज से इसकी इनकी तुलना नहीं है। इति व्यवच्छिद्य सह पांडवेयः प्रायोपवेशं प्रतिविष्णुपद्याम् दधो मुकुन्दग्निम् अनन्यभावः मुनिव्रतः मुक्त समस्त संगः। इस प्रकार पांडवों की सुयोग्य संतान राजा ने दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपवास करने तथा भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करने के लिए ये गंगा नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ है। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संगतियों तथा आसक्तियों से मुक्त करके मुनि का व्रत स्वीकार किया। तब मुनि बन गए सीधे, मतलब मौन हो गए, एक जगह आ गए हैं, दृढ़ संकल्प ले लिया अब उन्होंने। आमरण उपवास मतलब अब कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, भगवान के ऊपर समर्पित करेंगे। गंगा का जल देवों समेत तीनों लोगों को पवित्र करता है, क्योंकि यह भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलता है। भगवान कृष्ण विष्णु तत्व के स्रोत है, अतः उनके चरण कमलों की शरण मनुष्य को ब्राह्मण के प्रति राजा द्वारा दिए की गए अपराध सहित समस्त पापों से उबार सकती है। अतः महाराज परीक्षित ने मुकुंद तथा मुक्तिदाता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने का निश्चय किया। गंगा या यमुना नदी के तट मनुष्य को भगवान का निरंतर स्मरण करने का एक अवसर प्रदान करते हैं। महाराज परीक्षित ने अपने आप को सभी प्रकार की भौतिक संगति से विलग कर लिया और भगवान कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान किया। तो यही मुक्ति का मार्ग है। समस्त प्रकार की भौतिक संगति से कौन मुक्त कौन होने का अर्थ है, आगे और कोई पाप न करना। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने का अर्थ है समस्त पूर्व पापों के प्रभाव से मुक्त होना। भौतिक जगत में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि मनुष्यों से जाने या अनजाने पाप हो जाता है, और इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है स्वयं महाराज परीक्षित, जो माने हुए एक निष्पाप और पवित्र राजा थे, किंतु वे कोई त्रुटि न करना चाहते हुए भी अपराध के शिकार हो गए। उन्हें शाप भी दिया गया, किंतु चूंकि वे भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, अतः जीवन की ऐसी प्रतिकूलताएं भी अनुकूल हो गई। तो जाने अनजाने पाप हो जाता है। परीक्षित महाराज कितना सब अच्छा कर रहे थे, फिर भी उनको श्राप मिल गया। गलती हो गई, श्राप भी मिल गया। लेकिन जैसी परिस्थिति है मतलब उसको अनुकूल बनाते हैं। सिद्धांत यह है कि मनुष्य को जानबूझकर अपने जीवन में कोई पाप नहीं करना चाहिए और अविचल भाव से भगवान के चरण कमलों का स्मरण रखना चाहिए। ऐसी दशाओं में भक्त को मुक्ति मार्ग में नियमित प्रगति करने में भगवान सहायक होंगे, और इस तरह भक्त को भगवान के चरण कमल प्राप्त हो सकेंगे। यदि भक्त से कोई आकस्मिक पाप हो भी जाता है, तो भगवान इस शरणागत को सभी पापों से बचा लेते हैं, जिसकी पुष्टि सभी शास्त्रों में हुआ है। तो कोई आकस्मिक पाप हो भी जाता है जीवन में, भगवान देख लेते हैं उसके भक्त को। तो श्लोक आता है भागवत में 11 पद 42। स्वपाद मूलम भजता प्रियश्च त्यक्त्यान्य भावश्य हरि परेश विकर्म यच्चोत्पतितम कथंचित दोनोति सर्वम हृदि सन्निविष्ट। यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि जिसने भगवान के चरणों को आश्रय ले लिया है, दोनोति सर्वम हृदि सन्निविष्ट, भगवान उसके हृदय में है। सब कुछ विकर्म, कुछ हो भी गया, गलती हो गई, सब धो देते हैं। तत्रोपजग्मो भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः शिष्यः प्रायेण तीर्थाभिगमोपदेशे स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। उस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्यों के संग एवं अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय ही पवित्र करने वाले मुनिगण तीर्थ यात्रा के बहाने वहां पहुंचे। तब परीक्षित महाराज बैठ गए वहां पर, और प्रयाण करने वाले कुछ विशेष विशेष आ, होगा उस स्थान पर। तो इसीलिए यहाँ पे बताया कि बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्यों के संग अपनी उपस्थिति द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय ही पवित्र करने वाले मुनिगण तीर्थ यात्रा के बहाने आ पहुंचे। तो सबने बोला कि हम प्रयाग जा रहे हैं, हम कुंभ में जा रहे हैं, कुंभ में जा रहे हैं। कुंभ में कोई नहीं गया। सब कहाँ आ गए? जहाँ परीक्षित महाराज थे। मान लो
एक जगह बहुत बड़ा कुछ तीर्थ स्थान में बड़ा कुछ चल रहा है, और उसी की जगह एक और जगह जहाँ पे बड़े बड़े भक्त लोग एकत्रित हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि जो भक्त है वहां पे जाएगा। या सिंपल उदाहरण ले, मान लो भोपाल में मेला लगा हुआ है, साथ में उसी मेले के टाइम में मंदिर में भी बहुत कोई वरिष्ठ भक्त आ रहे हैं, कीर्तन होने वाला है, प्रसाद कीर्तन होने वाला है। तो घर से निकल के आ सकते हैं कि हम मेले में जा रहे हैं, और मेले में न जाके मंदिर में आ सकते हैं। तो बहाना मेले का है, लेकिन आ गए मंदिर में क्योंकि वहां पे विशेष कुछ होने वाला है। भगवान की कथा श्रवण होगा, कीर्तन होगा, प्रसाद होगा, भक्तों से मिलना होगा। तो सब बड़े बड़े विचारक, मेधावी शिष्य जो भी उस समय के संत महात्मा हैं, सबको पता था कि अब कुछ विशेष होगा 7 दिन। तो सब 7 दिन का छुट्टी अप्लाई किए अपने अपने आश्रमों में, और 7 दिन में बोला कि हम तीर्थ स्थान जा रहे हैं, लेकिन सब उसी जगह पर आ गए। तो महाराज परीक्षित गंगा के तट पर बैठ गए तो यह समाचार ब्रह्मांड में चारों दिशाओं में फैल गया, और अत्यंत मेधावी मुनिगण जो इस अवसर के महत्व को समझ सकते थे, तीर्थ यात्रा का बहाना करके वहीं आ पहुंचे। वास्तव में महाराज परीक्षित से भेंट करने आए थे, स्नान यात्रा करने नहीं आए थे, क्योंकि वे सभी तीर्थों को पवित्र करने में सक्षम थे। तीर्थ स्नान के लिए कोई नहीं आया था, ऐसा नहीं चलो वहां सब गंगा यमुना में स्नान करना है, पवित्र करना है अपने आप। सामान्य लोग अपने समस्त पापों को धोने के लिए तीर्थ स्थान में आते हैं, इस तरह तीर्थ स्थल अन्यों के पापों से बोझिल होते हैं। किंतु जब ऐसे मुनि बोझिल तीर्थ स्थानों का यात्रा करते हैं, तो वे अपनी उपस्थिति से उन स्थानों को पवित्र बनाते हैं। अतएव जो मुनि महाराज परीक्षित से भेंट करने आए, उन्हें सामान्य व्यक्तियों की भांति अपने को शुद्ध करने की परवाह नहीं थी। अपितु वे उस स्थान में स्नान करने के बाद महाराज परीक्षित से भेंट करने आए थे, क्योंकि उन्होंने यह पूर्वानुमान लगा लिया था कि सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत का प्रवचन होगा। ये सभी इस महान अवसर का लाभ उठाना चाहते। सबको समझ में आ गया था कि अब कुछ विशेष होगा इस जगह पर। कौन कौन आए, सबके नाम है अभ्यत्र वशिष्ठ च्यवना शरद्वा नरिष्ठ नेमिर भृगुरंगिराश्च पराशरेरो नंदिसुतोऽथ राम उत्तथ्य इंद्र प्रमदेत्वमाहो। नाम है सबके। ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से बड़े बड़े मुनि वहां, अत्रि, च्यवन मुनि, शरद्वान, अरिष्ट नेमि, भृगु ऋषि, वशिष्ठ, पराशर मुनि। पराशर मुनि है मतलब, पराशर मुनि मतलब सुखदेव गोस्वामी प्रवचन करेंगे। सुखदेव गोस्वामी के पिता व्यास देव, व्यास देव के पिता पराशर, फिर दादाजी भी हैं। विश्वामित्र मुनि भी आए, अंगिरा, परशुराम भी आए, उतथ्य, इंद्र प्रमद, हिदम बाहु, मेधातिथि, देवल, आष्टिशेण, भरद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, औरव, कवश, कुंभयोनि, द्वैपायन, महापुरुष नारद। द्वैपायन मतलब व्यासदेव भी थे, नारद मुनि भी थे, व्यासदेव के गुरु भी थे उधर ही। तात्पर्य में प्रभुपाद सबके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कौन कौन क्या है। बाकी के बारे में पहले दे दिया है। ये महामुनि थे तथा भृगु मुनि के पुत्रों में से एक थे। उनका जन्म समय से पूर्व हुआ था, जब इनकी माँ गर्भिणी थी, माता का अपहरण हुआ था। च्यवन अपने पिता के 6 पुत्रों में से एक थे। भृगु ऋषि, जब ब्रह्मा जी वरुण की ओर से महान यज्ञ कर रहे थे, तब महर्षि भृगु यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुए थे। वे महर्षि थे, उनकी प्रिय पत्नी पुलोमा थी। वे दुर्वासा, नारद तथा अन्यों की भांति अंतरिक्ष में विचरण कर सकते थे। वे ब्रह्मांडों के सारे ग्रहों में विचरण करने जाया करते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व उन्होंने युद्ध रोकने का प्रयास किया। तभी उन्होंने भरद्वाज मुनि को खगोल शस्त्र की शिक्षा दी थी। वे महान ज्योतिष शास्त्र बृहद भृगु संहिता के रचयिता है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार आकाश से वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी उत्पन्न होते हैं। उन्होंने बताया कि उदर में वायु किस प्रकार कार्य करती है और रातों को व्यवस्थित करती है। महान दार्शनिक के रूप में उन्होंने जीव की शाश्वतता को तर्क से स्थापित किया। महान नेतृत्व को शास्त्री थे,
उन्होंने बहुत काल पूर्व विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो वर्णाश्रम व्यवस्था के वैज्ञानिक प्रतिपादक में थे। उन्होंने क्षत्रिय राजा वीतहव्य को ब्राह्मण बनाया। क्षत्रिय राजा थे, उनको ब्राह्मण बना दिया। तो भृगु संहिता, ये बहुत फेमस बुक है भृगु संहिता। तो बहुत सारे इसके ऊपर वो है। मैं तुमने सुना, बहुत सारे लोग भृगु संहिता से पिछला जन्म भी बता देते कि पिछले जन्म में व्यक्ति क्या था। पराशर मुनि, ये वशिष्ठ मुनि के पौत्र तथा व्यास देव के पिता है। ये महर्षि शक्ति के पुत्र थे। इनकी माता का नाम अदृश्यवती था। तो वशिष्ठ के पुत्र हैं। जब वे अपनी माता के घर में थे, उनकी माता केवल 12 वर्ष की थी और माता के घर में ही उन्होंने वेद सीखे थे। उनके पिता का वध कल्माशपाद नामक असुर ने किया था। अतः इसका बदला लेने के लिए उन्होंने संपूर्ण संसार को विनष्ट करना चाहा, किंतु उनके पितामह वशिष्ठ ने उन्हें रोका। समझ में आया कितना जनरेशन है। वशिष्ठ भी यहाँ पर है, और वशिष्ठ के पुत्र है शक्ति। शक्ति के पुत्र है पराशर। पराशर के पुत्र है व्यास। व्यास देव के पुत्र है सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी के 4-5 जनरेशन के सारे सारे सब वहां मौजूद हैं। तब उन्होंने राक्षस वध संकलन किया, लेकिन महर्षि पुलस्त्य ने उन्हें रोका। सत्यवती से आकर्षित होने पर उन्हें व्यासदेव की प्राप्ति हुई। सत्यवती बाद में महाराज शांतनु की पत्नी बनी। पाराशर पाराशर के आशीर्वाद से सत्यवती मीलों तक सुगंध फैलाती थी। वे भीष्म की मृत्यु के समय भी उपस्थित थे। महाराज जनक के गुरु थे। शिवजी के महान भक्त थे। वे अनेक वैदिक शास्त्रों तथा समाज शास्त्रीय निर्दोषों के कृतिकार है। फिर एक नया है गाधी सूत या विश्वामित्र। ये तपस्या तथा योग शक्ति के महान ऋषि थे। ये गादी सूत के नाम से विख्यात है क्योंकि इनके पिता गादी कान्य कुब्ज प्रांत के शक्तिशाली राजा थे। यद्यपि ये जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन वे अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों के बल पर उसी शरीर में ब्राह्मण बने। इन्होंने वशिष्ठ मुनि से झगड़ा मोल ले लिया जब वे क्षत्रिय राजा थे। तो वशिष्ठ और विश्वामित्र का बहुत झगड़ा का बहुत बड़ा स्टोरी है। मतंग मुनि के सहयोग से इन्होंने एक महान यज्ञ किया। इस प्रकार ये वशिष्ठ के पुत्रों का नाश कर सके। ये महान योगी बने, किंतु इंद्रियों को वश में न रखने के कारण इन्हें कुछ शकुंतला का पिता बनना पड़ा, जो विश्व इतिहास की परम सुंदरी रही। एक बार जब वे क्षत्रिय राजा थे तो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए, जहाँ इनका भव्य स्वागत हुआ। विश्वामित्र वशिष्ठ से नांदिनी नामक गाय चाहते थे, किंतु मुनि ने उसे देने से इनकार कर दिया। तब विश्वामित्र ने गाय चुरा ली और मुनि तथा राजा के बीच युद्ध छिड़ गया। विश्वामित्र वशिष्ठ की आध्यात्मिक शक्ति से परास्त हुए। तब राजा ने ब्राह्मण बनने का निश्चय किया। ब्राह्मण बनने के फिर उन्होंने कौशिक नदी के तट पर कठिन तपस्या की। ये उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध को रोकना चाहा था। विश्वामित्र भी ट्राई किए थे युद्ध रुक जाए। अंगिरा, ये ब्रह्मा के 6 मानस पुत्रों में से एक। ये उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र में। अंगिरा बृहस्पति पिता थे। ये ब्रह्मा के वीर से उत्पन्न हुए और जिन्होंने अग्नि के एक सुलगते अंगारे को दिया था। उतत्य तथा संवत उनके पुत्र थे। कहा जाता है कि वे आज भी गंगा के तट पर अलोकनंदा नामक स्थान पर भगवान के नाम का कीर्तन करते और तपस्या कर रहे हैं। परशुराम के बारे में ये वाले श्लोक में बताया। जब भीष्म पितामह का सेक्शन था, उस समय भी प्रभुपाद जी ने जो जो आए थे सबका डिटेल में बताया था। उतथ्य, ये महर्षि अंगिरा के 3 पुत्रों में से एक तथा महाराज मंधाता के गुरु थे। उन्होंने सोम की पुत्री भद्रा से विवाह किया था। जब वरुण ने उनकी पत्नी भद्रा का अपहरण कर लिया, तो जल देवता वरुण के अपराध का बदला लेने के लिए संसार भर का जल पी गए। मेधा तिथि, प्राचीन काल के एक वृद्ध मुनि राजेंद्र देव के सभासद उनके पुत्र कण्व मुनि थे, जिन्होंने वन में शकुंतला का पालन किया था। वानप्रस्थ आश्रम का दृढ़ता से पालन करते हुए इन्होंने स्वर्ग लोक की प्राप्ति की। देवल, ये नारद मुनि तथा व्यासदेव की भांति महान विशेषज्ञ थे। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया, तो भगवत गीता में उल्लेखित महापुरुषों की सूची में इनका नाम है। ये कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर से मिले थे। पांडव परिवार के पुरोहित धौम्य के बड़े भाई थे।
क्षत्रियों की भांति इन्होंने इन्होंने भी अपनी पुत्री को स्वयंवर सभा में अपना पति स्वयं चुनने की अनुमति दी थी। और इस उत्सव में ऋषियों के सभी कुमार पुत्रों को आमंत्रित किया गया था। कुछ श्लोक के अनुसार ये आसित देवल नहीं है। भरद्वाज के बारे में पहले बता दिया है। गौतम, ये ब्रह्मांड के 7 महर्षियों में से एक थे। इनके एक पुत्र का नाम शरद्वान गौतम था। आज के गौतम गोत्र के लोग या तो इनके वंशज हैं अथवा इनकी शिष्य परंपरा के हैं। जो ब्राह्मण अपना गौतम गोत्र बताते हैं वे इनके वंशज हैं, और जिनके जितने गौतम गोत्र वाले क्षत्रिय तथा वैश्य हैं वे उनकी शिष्य परंपरा से हैं। मतलब जो ब्राह्मण है उनकी जनरेशन में है, और बाकी लोग शिष्य परंपरा के हैं। वे विख्यात अहल्या के पति थे। अहल्या इंद्रदेव के द्वारा छेड़े जाने पर पत्थर बन गई थी, किंतु भगवान रामचंद्र द्वारा उसका उद्धार हुआ। गौतम कुरुक्षेत्र युद्ध के वीरों में से एक कृपाचार्य के पितामह थे। कृपाचार्य के पितामह है गौतम ऋषि। मैत्रेय, ये एक प्राचीन ऋषि है, ये विदुर के गुरु थे। महान धर्माचार्य थे। इन्होंने धृतराष्ट्र को सलाह दी थी कि पांडवों से अच्छे मधुर संबंध बनाए रखे, किंतु दुर्योधन राजी नहीं हुआ तो इन्होंने उसे शाप दे दिया। ये व्यासदेव से मिले और उनके साथ उन्होंने धार्मिक चर्चाएं की। ठीक है, तो 10 नंबर श्लोक तक रखते हैं। 11 नंबर श्लोक से हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।